गरीब बीवी बनी बुटीक की सीईओ। गांव की सीधी सादी लड़की सीमा का सपना था कि उसकी शादी किसी अच्छे और अमीर परिवार में हो। जब उसका रिश्ता एक धनी परिवार में तय हुआ, तो वह और उसके माता पिता खुशी से झूम उठे। शादी के बाद सीमा अपने ससुराल पहुंची, एक विशाल और खूबसूरत महल जैसा घर। उसका पति रघु स्वभाव से सीधा सादा और दयालु था, लेकिन उसकी मां गायत्री देवी एक सख्त और घमंडी महिला थी, जो परिवार की परंपराओं और अपने रुतबे को सबसे ऊपर रखती थी। शुरुआती दिनों में सीमा को उम्मीद थी कि वह अपनी सास का दिल जीत लेगी, लेकिन धीरे धीरे गायत्री देवी ने उसे घर के सारे काम करवाने शुरू कर दिए। खाना बनाना, सफाई करना और घर के बड़े बड़े फंक्शंस की तैयारी करना, यह सब सीमा के हिस्से में आ गया। गायत्री देवी का तिरस्कार सीमा को भीतर से तोड़ने लगा। सीमा को अक्सर नीचा दिखाया जाता और ताने दिए जाते कि वह उनके उच्च घराने के लायक नहीं। सीमा ने रघु से इस बारे में बात की, लेकिन वह अपनी मां के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। एक दिन गायत्री देवी ने सीमा को घर से निकालने का फैसला कर लिया। उन्होंने सीमा पर झूठे आरोप लगाते हुए उसे वापस अपने माता पिता के घर भेज दिया। लेकिन सीमा ने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसके आत्मसम्मान के खिलाफ है। जब रघु को यह पता चला, तो उसने अपनी मां के आदेश को ठुकरा दिया और सीमा के साथ घर छोड़ने का फैसला किया। यह सुनकर गायत्री देवी आगबूला हो गई। लेकिन रघु ने कहा, अगर इस घर में मेरी पत्नी का सम्मान नहीं है, तो मुझे भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं। रघु और सीमा ने एक छोटा सा किराए का घर लिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। सीमा ने हार मानने के बजाय खुद को आत्मनिर्भर बनाने की ठानी। उसने अपने सिलाई और कढ़ाई के हुनर को काम में लिया। धीरे धीरे उसकी कला मशहूर होने लगी। पड़ोस के लोग और जान पहचान वाले उससे कपड़े डिजाइन करवाने लगे। रघु ने भी सीमा के काम में पूरा सहयोग किया। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। सीमा ने अपना एक छोटा बुटीक खोला और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उधर गायत्री देवी को उनके घमंड और कठोरता का खामियाजा भुगतना पड़ा। उनके रिश्तेदार और दोस्त धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे। उनका व्यापार घाटे में चला गया। उनकी संपत्ति पर कर्ज बढ़ने लगा और जल्द ही उन्हें अपना घर और व्यवसाय दोनों गंवाना पड़ा। अब वह अकेली और निराश थी। उनके पास न पैसा बचा था, न सम्मान। एक दिन गायत्री देवी को सीमा की सफलता के बारे में पता चला। उन्होंने देखा कि वही बहू, जिसे उन्होंने अपने घर से निकाला था, अब एक मशहूर व्यवसायी बन चुकी है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गायत्री देवी सीमा और रघु के घर पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर पश्चाताप साफ झलक रहा था। उन्होंने सीमा से कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुमने मेरी हर गलती को सहा और फिर भी अपनी मेहनत से आज यह मुकाम पाया। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? सीमा ने उनकी माफी स्वीकार कर ली और कहा, जो बीत गया वह अब अतीत है। हमें मिलकर आगे की जिंदगी को बेहतर बनाना है। अब गायत्री देवी सीमा और रघु के साथ रहने लगी। उन्होंने सीमा को अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया। परिवार फिर से एकजुट हुआ और उनके जीवन में खुशियां लौट आईं। सीमा की मेहनत और आत्मसम्मान ने यह साबित कर दिया कि सच्चा सम्मान केवल कर्मों से पाया जाता है।